आलिया ने करी आदित्य के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल। आदित्य को पड़ी बहुत मार। ये मोहब्बती के इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है दोस्तों, जहाँ पर कि पहले तो मेघा जो होती है अशोक खन्ना से बात कर रही होती है, क्योंकि अशोक खन्ना को ये डाउट हो गया है कि वह इशिता से बात कर रही है। लेकिन मेघा मन ही मन में सोचती है कि मैं इसके आगे इशोक का सच नहीं ला सकती हूँ। वो बोलती है कि अशोक, तुमने आज बहुत ड्रिंक कर ली है, इसी वजह से तुम्हें सपने आ रहे हैं। मैं आखिरकार इशिता अक्का से बात क्यों करूंगी, वो तो मर चुकी है। मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। लेकिन अशोक खन्ना बोलता है, तुम चाहे कितना भी झूठ बोल लो, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी इशिता से ही बात कर रही थी और मैं जानता हूँ वो जिंदा है, इसलिए मेरा दिमाग खराब मत करो, मैंने इतनी भी नहीं पी है। यहाँ पर मेघा जो होती है गुस्से में वहाँ से निकल जाती ताकि अशोक खन्ना के जवाब और ना देने पड़े। दूसरी ओर दोस्तों आलिया जो होती है कॉफी लेकर अपने घर की ओर जा रही होती है, लेकिन उसी दौरान यहाँ पर कोई आदमी आता है और उसे पीछे से पकड़कर खींचते हुए लेके जाने की कोशिश करता है। वह हेल्प के लिए चिल्लाती तो है, लेकिन उसका वो मुंह बंद कर देता है। दूसरी ओर रमन भल्ला को होश आता है और वह सोचता है कि आखिरकार वो कहाँ आ गया, और वह पानी ढूंढता है। अपने मुंह में पानी मारकर उसे थोड़ा होश आता है। तभी उसके पास आती है उसकी माँ संतोषी की कॉल, जो कि उससे पूछ रही होती कि तू कहाँ पर है, तू इतने नशे में चूर क्यों था। यहाँ पर रमन बोलता है कि आपको कैसे बता। तो संतोषी बोलती है कि मैंने तेरे को देखा था, तूने बहुत पी रखी थी। यहाँ पर वो बोलता है कि माँ आखिरकार प्रॉब्लम क्या है आपकी। अब यहाँ संतोषी बोलती है कि तू रोमी के संगीत में क्या कर रहा था। और यहाँ पर वो ये भी सोचती है, अगर मैंने इसे बताया कि किसी औरत के साथ था तो कहीं से गलतफहमी ना हो जाए मेरे को रिलेटेड। तो यहाँ पर रमन बोलता है कि मैंने आज बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए मेरा सर दर्द हो रहा है और मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर संतोषी ये भी पूछती है कि तेरी इमरान हाशमी से बात हुई। तो यहाँ पर वो बोलता है कि कौन इमरान हाशमी, आपने बहुत ज्यादा पी लिया लगता है, और आपको रोमी के संगीत के बारे में क्या पता है कि मैं वहाँ पर था। यहाँ पर संतोषी इस बात को टाल देती है खांसते हुए और फोन कट कर देता है रमन, और बोलता है एक तो मैंने वैसे पी लिया, पता नहीं कहाँ पर आ गया हूँ, परेशान हूँ, ऊपर से घर वाले मुझे जीने नहीं देते हैं। दोस्तों दूसरी ओर यहाँ पर इशिता जो होती है अपनी टिकट का वेट कर रही है, तो जो किसे मनी पकड़ाता है, और यहाँ पर इशिता बोलती है कि मुझे तो ये सब एजेंट भी दे सकता था। मनी बोलता है मैं एक लास्ट बार तुम्हें रोकने की कोशिश करना चाहता हूँ कि प्लीज रुक जाओ। इशिता बोलती है कि मनी प्लीज मुझे जाने दो और मेरा जाना जरूरी है। अब यहाँ पर वो पूछती है कि हमारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ। मनी बताता है कि पहले तो वो रूहान की मदद मना कर रही थी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की कह रही थी, लेकिन जब मैंने उसे कोर्ट की धमकी दी तो वो मान गई, और अब हमारा शूट जल्दी होने वाला है, होपफुली सब अच्छा होगा। इशिता बोलती है कि चलो कुछ अच्छा सुनने को मिला मुझे। अब वैसे भी चेकिंग का टाइम हो रहा है तो मुझे जाना चाहिए, और मुझे माफ कर देना, आलिया को समझा देना कि मुझे ऐसे वक्त पर निकलना पड़ रहा है। मनी कहता है कोई बात नहीं, तुम जाओ। तभी यहाँ पर आता है इशिता के पास एक फोन कॉल, जिसमें कि वो हैरान हो जाती है और भागती मनी को लेकर वापस, और कहती है हमारी आलिया मुसीबत में है। दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है कि आदित्य भल्ला जब श्रवण से बात कर रहा होता है और कहता है कि तू लूजर नहीं है, वो लड़की लूजर है, मैंने उसे बता दिया है। इतने में पुलिस वाले आते हैं और पूछते कि आदित्य भल्ला कौन है, और आदित्य को अपने सामने देखकर उसे गिरफ्तार करते हैं और बोलते हैं हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे बहुत शौक है ना लोगों को धमकाने का। आदित्य बोलता है कि सर मैंने किसी को धमकाया नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, और अब किस बिहाफ पर मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि चुपचाप से हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल, हम वहीं देख लेंगे। आदित्य बहुत घबराता है और यहाँ पर मीका को कॉल करता है। मीका सोचती है कि आदि बहुत अपसेट होगा, उसने इशिमा का बहुत वेट करा लेकिन वह मिलने उससे नहीं आई। जैसी मीका कॉल एक्सेप्ट करती है तो वह सुनती है आदित्य के मुंह से कि उसे पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं और बता नहीं रहे कि क्यों लेके जा रहे हैं। मीका बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी के अभी कुछ करती हूँ। आदित्य बोलता है प्लीज मीका चिट्टी मुझे बचा लीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं वो आलिया से मिलते हैं और आलिया को एक रूम में बिठा देते हैं। इशिता और मनी जब वहाँ पर आते हैं तो पुलिस वाली कहती है कि सिर्फ उनकी मदर उनसे मिल सकती है। इशिता जो होती है आलिया को इस हाल में देखकर काफी परेशान होती है, उसे गले से लगाती है और आलिया भी बहुत रोती है। इशिता उससे पूछते कि क्या हुआ। आलिया बताती है कि मम्मी एक आदमी आया जब मैं कॉफी शॉप से घर वापस जा रही थी, उस आदमी ने मुझे पकड़ा और मुझे खींचता हुआ ले गया, उसने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। वो तो जब एक इंसान ने चिल्लाया उस पर तब जाके उसने मुझे छोड़ा। मम्मी मुझे बहुत रोना आ रहा है और मुझे अम्मा बहुत डर भी लग रहा है, लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। इशिता बोलती कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें पता है कि वो थे कौन। यहाँ पर आलिया बताती है वो श्रवण बच्चा था जिससे मैं चैटिंग करती थी, उसका फ्रेंड मुझे धमकाने के लिए आया था और उसने कहा था कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं। इशिता बोलती है उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैं सजा जरूर दिलवाऊंगी। दूसरी ओर यहाँ पे अयर्स बात कर रहे होते हैं कि आदित्य को पुलिस वाले क्यों पकड़ के ले गए। तो वंदना बोलती है कि शायद उसका कोई अफेयर वगैरह होगा, आजकल बच्चों का भरोसा ही कहाँ है। लेकिन अब यहाँ पर श्रवण सच बताता है और उसी दौरान संतोषी फिर से आकर ये सारी बातें सुनती है। श्रवण बोलता है कि जिस लड़की से मैं चैट करता था वो एक फेक आईडी वाली लड़की थी। आदित्य भैया ने मेरी हेल्प करने के लिए बस उसे समझाया था, वो कुछ बुरा करके नहीं आए हैं, बस मेरी वजह से वो फिर से प्रॉब्लम में आ गए। संतोषी कहती है मुझे पता ही था मेरे पुत्र जो था वो श्रवण की वजह से एक न एक दिन मुसीबत में जरूर आएगा, और ऐसा हो भी गया। दूसरी ओर आदित्य जो होता है पुलिस वालों से बहुत मार खा रहा होता है। वह चिल्लाता है, रोता और बोलता है कि सर मैंने कोई गलती नहीं करी है, मैंने किसी लड़के के साथ बदतमीजी नहीं करी है। लेकिन यहाँ पर वो बोलता है पुलिस वाला कि तूने एक लड़के को धमकाया, उसके साथ बदतमीजी करी है।
आदित्य बोलता है कि वो मेरे छोटे भाई के साथ बदतमीजी कर रही थी, उसे झूठ बोलकर प्रैंक कर रही थी। मैंने बस उसे सबक सिखाने के लिए कहा था, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं करा। मैं बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ। मेरे पापा का नाम रमन भल्ला है और मेरा नाम आदित्य भल्ला। मैं बहुत अच्छी फैमिली से आता हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते, इनफैक्ट उसे बहुत ज्यादा मारते हैं और ये सब टॉर्चर आदित्य झेल नहीं पाता है। दूसरी ओर यहाँ पर रमन आता है और वह सबसे पूछता है यहाँ पर चल क्या रहा है। तो संतोषी बताती है कि इनकी वजह से हमारा पुत्र जेल में चला गया है। तो यहाँ पर रमन बोलता है कि ऐसा क्या हुआ है, मुझे कोई बताएगा। तो यहाँ पर बाला बताता है कि इस तरीके से श्रवण एक फेक लड़की से बात करता था और उसी को समझाने के चक्कर में आदित्य फंस चुका है, लेकिन आदित्य ने हमसे ये सब शेयर नहीं करा था। अब रमन बोलता है कि प्लीज सिमरन तू मम्मी को संभाल, क्योंकि यहाँ पर संतोषी की तबीयत बिगड़ रही थी। रमन पहुंचता है पुलिस स्टेशन और बोलता है कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं हम आपके बेटे से आपको नहीं मिला सकते हैं। आपकी आंखों में दिख रहा है कि आपने कितना नशा करा हुआ है, आप अच्छे बाप नहीं हो सकते, वैसे ही आपका बेटा भी है। लेकिन रमन उस पर चिल्लाकर बोलता है कि मेरे बेटे के लिए एक लफ्ज मत बोलना, मैं अभी आता हूँ, अभी उसे छुड़ाकर मैं चला भी जाऊंगा और तुम देखते रह जाओगे। अब यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं आलिया और इशिता को कि आपको एक बार लड़के को पहचानना होगा, क्या ये लड़का वही है। आलिया जाने में डरती है तो इशिता बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। अब जैसे ही वह जा रहे होते हैं उस दौरान यहाँ पर रमन जो होता है आदित्य के बेल के पेपर्स लेकर आ जाता है और पुलिस वाला कहता है कि उस लड़के को बाहर लेकर आओ। लेकिन अब यहाँ पर इशिता जो होती है उससे मिलने के लिए एक रूम में जाती है जहाँ पर कि आदित्य बंधा हुआ होता है। इशिता उसे काफी खरी खोटी सुनाती है और ये भी कहती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये सिखाया और तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये शिक्षा दी है, किसी औरत की इज्जत मत करो। तभी पीछे से रमन बोलता है कि उसकी माँ के बारे में कुछ मत बोलिए, उसके माँ ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, भले उसका बाप बुरा हो लेकिन मेरा बेटा कुछ गलत नहीं कर सकता है। इशिता समझ जाती है कि ये रमन ही है और यहाँ पर आदित्य कुछ नहीं बोलता जब इशिता चिल्लाती है। अब यहाँ पर जब रमन देखता है कि इसकी माँ के बारे में कुछ मत बोलना, वो हमें छोड़ के जा चुकी है, तभी इशिता पीछे मुड़ती है और रमन उसे देखकर हैरान हो जाता है और वह कुछ नहीं बोल पाता और वहां से चला जाता है। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।